हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं अजय महतो आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एमटीसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। यह एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सेशन चल रहा है। जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप लोग नहीं भरे हो तो आप उसको भर कर आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन कर लीजिए प्रीवियस ईयर का पेपर के लिए। तो प्रीवियस ईयर का सवाल है। अब पहला सवाल है, देखिए क्या कह रहा है कि यह एक व्यक्ति 12 बोरी चीनी 1200 रुपये में, 8 बोरी चीनी 1500 रुपये में और तथा तथा 10 बोरी चीनी 2100 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदा है। तो तभी सभी का औसत क्या होगा? तो सभी का औसत निकालने के लिए एवरेज बराबर हो जाएगा आपका, इसमें गुना कर दीजिए, हो जाएगा 12 बोरी यहाँ 144, क्योंकि 12 बोरी का है तो 144 डबल जीरो हो जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा 15 120 हो जाता है, तो 120 और डबल जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा। अब इसका गुना इसके साथ कर दीजिए तो आपका हो जाएगा कि 21 3 गो जीरो, एक जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर है तो 3 गो जीरो कर दीजिए। और बट्टा में देखिए कितना है, 12 बोरी यहाँ तो 12 12 8 20 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 बोरी आपका हो जाएगा। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, डबल जीरो पहले उठा देते हैं तो डबल जीरो हो जाएगा, 0 0 4 हो जाएगा। अब कह रहा है 1 3 7 हो जाएगा। अब जब कीजिएगा 2 1 3 3 1 4, यानी कि 47,400 हो जाएगा इसका। अब बट्टे में 30 कैलकुलेट कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से जब काटिएगा तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 1 बचेगा 17, 3 5 15 15 2 17, 3 8 24 और 0, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा आंसर यही हो जाएगा कि 1580, जो कि देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1580। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है, और यह कह रहा है कि एक चार्ट दिया हुआ है। कह रहा है कि दिया हुआ चार्ट में P1 P2 P3 P5 P4 पर लाभ प्रतिशत हमें दर्शाना है। और इसमें दिया हुआ है व्यय दिया हुआ है और राजस्व पूछ रहा है। तो व्यय क्या होता है? तो व्यय होता है आपका किसी वस्तु को प्रोडक्ट करने में जितना रुपये आप खर्चा करते हैं वहीं आपके लिए क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। तो व्यय आपका दिया हुआ है और सभी दिया हुआ है। चार्ट में प्रॉफिट जो दिया है परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि 100% वो क्या हो जाएगा आपका 46,000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि राजस्व क्या है, P5 का राजस्व निकालना है। तो राजस्व के लिए क्या, राजस्व जो होता है व्यय प्लस लाभ होता है। तो हम तो व्यय 100% मान लिया और लाभ प्रॉफिट दिया है P5 का कितना दिया है 8%, तो हो जाएगा 108% की वैल्यू हमें बताना है, निकल जाएगा हमारा राजस्व। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, हो जाएगा 46 ट्रिपल जीरो बट्टा 100 और गुने 108 हो जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, 0 में 8 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा। अब कीजिएगा 0 में 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा। 8 पर चला 6 48 का 8, यानी कि हाथ में लगा कितना 4। अब कीजिएगा 0 0 8 चौका 32, 32 4 36 का 6, 3 देखिए 660 कहाँ है, 680 का है, 680 देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि आपका वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 680 हमारा आ गया, 680 आप यहाँ से टिक कर सकते हैं कि 680 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपके स्क्रीन पर कह रहा है एक गेंदबाज ने 15 लगातार मैचों में 0 3 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 2 विकेट लिए, तो दिए गए डेटा में माध्यिका निकाला है। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सजाइए, क्या है, 0 है, 0 कितना दिया है, 1 है, 2 यहाँ पर 3 है, तो हो जाएगा 1 2 3, 3 गो 0 हो गया। अब अगला देखिए एक देखिए, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक 2 है, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 1। अब 2 देखिएगा तो 1
2 3 4 गो 2 है, तो 1 2 3 4 गो 2 हो गया। अब अगर 3 देखिए तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 गो 3 है, तो 1 2 हो जाएगा, 2 गो 3। अब 3 4 देखिए, 4 का एक यहाँ पर है, 4 एक ही है, तो 4 एक ठो हो गया। अब देखिए 5 5 दो ठो है, 1 2 2 गो 5 है, तो हो जाएगा आपका 5 5, 2 गो 5 हो गया। अब इस 2 गो 5 नहीं, 3 गो 5 है, 3 गो 5 है, तो 3 गो 5 हो गया। अब देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लगातार मैच का ये विकेट लिया है। अब देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी 15 है। तो इसमें आसान तरीका यही होता है कि अगर विषम संख्या रहे, काउंट किए तो ये कितना है, 15 है, 15 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो इसका बीच वाला आंसर हो जाता है। अगर सम संख्या रहेगा तो बीच के 2 गो संख्या को जोड़ के उसमें 2 से भाग कर देते हैं। तो देखिए 15 है तो 3 3 6 1 7, यानी यहाँ तक 7 हुआ, 3 3 और 3 6 और 1 7 हो गया। बीच में कौन बच गया, बीच में केवल और केवल हमारा ये 2 बच गया। यहाँ से यहाँ तक 6 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, बीच में हमारा 2 बच गया, यानी कि इसका माध्य का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि 9,800 की राशि 6 वर्ष में 4,704 रुपये ब्याज देती है, तो दर क्या होगी। देखिए आपका यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया है 9,800 और आपका 6 वर्ष में आपका 6 ईयर है, आपका यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज के तौर पर दिया हुआ है 4,704 रुपया। तो जब इतना दिया हुआ है, पूछा हमसे आर निकालने के लिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यही चीज़ बताना है। तो आर निकालना है तो सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालिए। तो 1 वर्ष का जब ब्याज निकालिएगा तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर हम कर देते हैं 1 वर्ष का ब्याज करने के लिए। ये जो ब्याज दिया हुआ कितना का दिया हुआ है, ये 6 वर्ष पर दिया हुआ है इतना ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करिए, इस 6 से इसमें भागा कर दीजिए, जो ईयर दिया रहता है ब्याज में भागा किया जाता है, तो हो जाएगा 4704/6 हो जाएगा। अब इस 6 में ये प्रिंसिपल से गुना कर दीजिए, तो ये प्रिंसिपल से गुना कर दिए तो हो जाएगा 9800। अब इसमें परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 100 से गुना कर दीजिए। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। देखिए 00 से ये 00 कट जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया। अगर आप अब 6 से देखिएगा तो ये कटेगा, 6 7 42, 7 मत में 42 और 3 42 5 47 होता है 50, 6 7 8 6 6 से 6 है 48, 8 मट में कट जाएगा, 48 2 50, 6 चौका 24 हो जाएगा। अब जब देखिएगा तो ये आपका 8 मट में कट जाएगा, हो जाएगा 8 × 64 के 4, 8 में लगा 6 9 8 72 और 6 78, यानी कि 8% आपका सही जवाब हो जाएगा। जो कि देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 8%। यह आपका दर निकल गया। तो दर निकालने के लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, जो ब्याज दिया रहता है, यह आप जो ब्याज निकालते हैं वह आपका जितना वर्ष का होता है उतना के लिए निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हम ब्याज इसमें दिया हुआ था तो कितना वर्ष का दिया होता है, 6 वर्ष का ब्याज दिया हुआ था, तो इसको 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 वर्ष में बनाने के लिए दिया हुआ ब्याज में इस 6 से भाग दे दीजिए, तो वहीं भाग दिए। अब जिस 6 से भाग दिए हैं यानी ईयर में, आप प्रिंसिपल से गुना कर दीजिए और गुने 100 कर दीजिए परसेंटेज में बदलने के लिए। ये फार्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप ऐसे ही बना सकते हैं। फार्मूला याद कीजिएगा, एग्जाम में भूलिएगा, टेंशन में आइएगा, ऐसे ही बनाइए, दिमाग सही रहेगा। चलिए हमारा अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो कि यह आपका सवाल है सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। और कह रहा है कि यह दिया हुआ है 7.1/4 + 6 + × 5 - 8 भागा
4, अब माइनस के 1 दिया हुआ है। तो पहले इसको तो बदल लीजिए, पहले इसको बदल लीजिए आप भिन्न में। तो भिन्न में बदल लीजिएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा और एक जोड़ दीजिए, 28 1 29/4 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा इंटू में 6 हो जाएगा और फिर प्लस, इसको जब कैलकुलेट कीजिए 4 दूना 8 कट जाएगा। जब 8 4 दूना 8 कट जाएगा। अब जब 2 मार्क में कटा तो 5 में से 2 घटाएगा, बच जाएगा 3। 3 में से 2 घटाएगा, बच जाएगा 1। 3 में से 1 घटाइएगा, बच जाएगा 2। यानी कि अब आपका हो जाएगा 29/4 प्लस 8। अब जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा आपका, भिन्न का जोड़ का क्रिया कर दीजिए, 29 प्लस 8 चौका 32/4 हो जाएगा। अब जब जोड़िएगा तो 9 2 11 का 1, 3 2 5 1 6 यानी 61/4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 61/4 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए में। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल मेरा यह है, कह रहा है कि रोहित 1188 किलोमीटर की दूरी 12 घंटा में तय करता है, तो रोहित की चाल क्या होगी। लेकिन चाल तो ये तो किलोमीटर और घंटा में बात किया है, लेकिन आंसर देखिएगा सब मीटर में दिया हो, मीटर 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 में दिया हुआ है, तो आपको मीटर में ही निकालना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। तो दूरी दिया हुआ है 1188 और बटा समय दिया हुआ है 22 घंटा। छोटका में बदलना है तो 5/18 से गुना कर दीजिए, छोटका यानी मीटर सेकंड में बदलना है। तो अब जब कैलकुलेट कीजिए तो 11 दूना 22 हो जाएगा और 11 कम 11 0 11 88 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा और 18 3 54 हो जाएगा। अब जब 3 अब 5 में गुना कीजिएगा, 5 15 मीटर पर सेकेंड आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलोमीटर बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल था। यदि प्रारंभिक 24 छात्रों के समूह का औसत वजन 30 kg है तो शिक्षक का वजन क्या है। तो पहले देख लीजिए, 24 छात्रों को निकाल लीजिए कि 24 छात्र यहाँ हैं, उसका औसत वजन कितना दिया है 30। तो अगर आप इसका डायरेक्ट योग, औसत जहाँ पढ़िए दिमाग में योग आना चाहिए, योग बराबर होता है संख्या गुने औसत। तो औसत गुने संख्या कर दीजिए, हो जाएगा 24। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 दूनी 6 1 7 यानी कि 720 हो जाएगा। अब कह रहा है कि स्टूडेंट में उसके टीचर को भी शामिल किया जाता है, तो उनका भी योग निकाल लीजिए। तो टीचर का अगर योग शामिल किया जाता है तो उसके औसत वजन में कह रहा है कि 2 की वृद्धि होती है, 2 kg की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर 30 है तो 30 में 2 kg की वृद्धि कीजिएगा, हो जाएगा 32 और गुने यहाँ पर 24 को छात्र है, एक उनका शिक्षक भेज जाता है तो हो जाता है 25। अब जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा और 25 3 75 75 आ 5 80 यानी कि 800 हो जाएगा। अब देख लीजिए पूछा है शिक्षक का वजन क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा आपका 80 kg। इन दोनों का अंतर आपका हो जाएगा आंसर 80 kg, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा उनका क्रय मूल्य इतना तथा इतना है तो हानि परसेंट निकाला है। सही बात है दोस्तों कि इसमें विक्रय मूल्य है और यह क्रय मूल्य है। कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 1333 रुपया, तो उसका क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 2150 रुपया। तो क्रय मूल्य तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका हानि होगा। तो हानि परसेंट व इन दोनों का अंतर कर दीजिए। तो अगर हानि परसेंटेज लॉस निकालिएगा तो इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो हो जाएगा 7। 0 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 8 3 11 यानी 817 हो जाएगा। और बट्टा सीपी होता है तो सीपी हो जाएगा आपका कितना दिया हुआ सीपी 2150, तो हो जाएगा 2150 और गुने परसेंटेज में बदलने के लिए 0 से आप गुना कर दीजिए। तो जब 0 से आप गुना कर रहे हैं तो काट दीजिए,
कि 0 से 0 कट जाएगा, जीरो से 0 कट जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 81, 10 से गुना कीजिएगा 70 हो जाएगा और यह 215 हो जाएगा। और जब इसको भाग दीजिएगा पूरा पूरा तो यह आपको 38 मिनट में कट जाएगा, 38 मिनट में, यानी कि कहीं ना कहीं आपका 38% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 38%। देखिए कहाँ दिया है, ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 38% दिया हुआ है, तो आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल 9 नंबर कह रहा है कि अगर वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाती है तो उनके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक ए बी फार्मूला दे देता हूँ जो क्षेत्रफल की वृद्धि को बताता है। तो ए बी फार्मूला यह कहता है, यह फार्मूला देखना चेंज होते रहता है, फार्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 होता है, यही है आपका ए बी फार्मूला। अब इसी पर आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए 15% दिया हुआ है तो 15 मान लीजिए कि वृद्धि कर रहा है तो बढ़ रहा है, यानी 15 प्लस 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 15 गुने 15 और बटा 100 हो जाएगा। अब जब इसको आप करिएगा तो हो जाएगा कितना, 15 15 30 हो जाएगा और प्लस 15 15 या 225, यानी कि 2.25 हो जाएगा। अब कर दीजिएगा 32.25% की वृद्धि होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो कि देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर 32.25 डी में दिया हुआ है, और यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि 10 मीटर पर सेकंड की गति से मोहित ऑफिस जा रहा है और 1 किलोमीटर की स्पीड से वह वापस आ रहा है, तो इसका औसत यात्रा है कितना, 12 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, औसत यात्रा एवरेज स्पीड बराबर हो जाता है 2xy बाई x प्लस वाई। इसी में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसमें रखिएगा तो दिया है 10 मीटर पर सेकंड दिया है, तो चाल दिया हुआ है यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड, तो 12 गुना 18/5 कर दीजिए। और जब यहाँ देखिएगा तो इसको अगर निकालिएगा कि इसको अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलिएगा तो यह आपका हो जाएगा कि 10 गुने 18/5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 2 गुने x का रहने दीजिए x, और y के जगह हमें लिख दीजिए कि 36 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर कीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस 36 हो जाएगा आपका। तो जब ये हो गया तो इसी को कैलकुलेट कीजिए तो हो जाएगा, यह कितना होगा जी, अगर इसको देखिएगा तो 12 दूना 36 हो गया, ऊपर ऊपर कट जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। ओह गलती काट दीजिए, यह हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा। अब 3 छक्के 18 तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। जब 2 3 हो गया तो देखिए ऊपर बच गया यहाँ पर केवल 3, यहाँ पर x बच गया, और यहाँ पर जो बच गया x प्लस 36 तक कैंची गुना कर दीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा कि 3x प्लस 6 3 18 का 8 8 लगा 1 3 3 9 1 10 108 हो जाएगा। इधर जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5x हो जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 5x में से 3x जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 108, यानी कि जब काटिएगा तो हो जाएगा 54, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर।
54 किलोमीटर पर आवर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, ये रहा आपका स्क्रीन पर। कह रहा है ए अनुपात बी 7:8 में, बी अनुपात सी 7:9 में, ए बी सी का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, अनुपात निकालने का कई तरीका है। तो देखिए, हम पहले कह देते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 7:8 है। अब कह रहा है कि बी अनुपात सी, तो बी अनुपात जब सी कह रहा है कि 7:9 है, अब कह रहा है ए बी सी तीनों का हमें अनुपात बताना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कॉमन नाम हम सर्च करते हैं कि कॉमन नाम आखिर है तो कौन है। तो कॉमन नाम देखिए, ये बी है, यहाँ पर भी बी है, लेकिन यहाँ पर गौर से देखिएगा तो बी का वैल्यू है 8, यहाँ पर गौर से देखिएगा तो बी का वैल्यू है 7। कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ देता है तो इसको फॉर्मेशन में बदल देता है। तो इसको जब बदलिएगा तो ऊपर से यहाँ पर 7 है तो 7 से गुना और नीचे 8 से गुना कर दीजिए, अपने आप बदल जाएगा। अब जब गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका कि हो जाएगा आपका 7×7 = 49 रेशियो 67/56। अब जब इसको चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 8×56 अनुपात 9/72 हो जाएगा, यानी कि यह आपका 72 आ गया। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 49, 56 और 72, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया है 49, 56 और 72। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 12 यह है कि रोहित एक संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुना कर देता है। देखिए, रोहित नाम का कोई लड़का है, मान लीजिए ये सही है, सही, और यह गलत है। हम संख्या को मान लेते हैं 1, तो दोनों और 1 है, संख्या तो सेम है। तो जब संख्या को 1 मान रहे हैं तो कह रहा है 2 से भाग करने के बजाय वो 2 से गुना कर दिया। यानी एक्चुअल में इसे 2 से भाग करना था, लेकिन बेचारा गलती से 2 से गुना कर गया। अब जो रिजल्ट आया तो ये हो गया 0.5 और यह हो गया 2 हो गया। अब जो रिजल्ट आया, रिजल्ट का पूछा तो परिणामी संख्या सही संख्या का कितना % है। तो देख लीजिए कितना % है। तो परिणामी संख्या परसेंटेज का सवाल है, तो जो पूछा जाए ऊपर परिणामी संख्या, तो परिणाम गलती से गुना किया तो कितना आ गया है, 2 आ गया है, और उसको सही से गुना करना था तो 0.5 हो रहा था, और यही को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। अब आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 0 हट जाएगा, ये 0 हट जाएगा, तो यहाँ पर एक और 0 बच जाएगा। अब जब कीजिएगा तो हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 2 0 उतर जाएगा, और हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 400% आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 400 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, समान तो कह दिया है, लेकिन कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ से अगर आप रिलेशन देखिएगा तो कहना चाह रहा था कि वर्ग का क्षेत्रफल, इसका मतलब होगा भुजा स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। लेकिन इसमें अगर कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, ओह गलती हो। चलिए हमारा अगला सवाल कह रहा है एक वर्ग चलिए हमारा अगला सवाल कि एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, यानी 4a हो जाएगा, और वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई r होता है। अब देखिए, अब रिलेशन क्या दिया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 1386 दिया है, यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आप कहिएगा तो यह कितना दिया हुआ है, 1386 दिया हुआ है। तो
पाई का मान होता है 22/7, 22/7 आर तो निकालना है हमें, r² बराबर हो जाएगा 1386 हो जाएगा। अब जब इसको काटिएगा तो यह हो जाएगा आपका 11 से काटिए 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना 22 और 11 छके 66 हो जाएगा। अब जब 2 से काटिएगा तो फिर से ये कट जाएगा 2 से, देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा कि 6 दूना 12 और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि r² बराबर जो होगा, कह रहा है r² जो बराबर होगा वह हो जा रहा है 63। 63 को टूटेगा 7 गुने 9 और गुने ये चला जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब कह दीजिए कि r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा, ये 7 7 कॉमन हो गया तो 7 हो गया और ये 9 है तो 9 है तो इसमें भी 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 7 त्रिका 21 हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो जब 7 त्रिका 21 आ गया तो यहीं r का वैल्यू रख दिया अब यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ से भुजा का मान निकल जाएगा और इसके बाद हमें बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 4a 2 × 22/7 और एक r का मान दिया हुआ है 21, तो आपका 21 हो गया। अब हो गया 7 त्रिका 21, 2 दूना 4 और 11 दूना 22, यानी a बराबर हो जाएगा 11 तिहाई a बराबर हो जाएगा 11 तिहाई 33 हो जाएगा भुजा का मान। तो ये भुजा का मान किसका आया, वर्ग का भुजा का मान आया है। अब बोल रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी को तो मालूम होगा ही कि होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 33 गुने 33 हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 9 18 का 8 8 लगा 1 और हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, 1089 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कि रोहन 275 रुपये की दर से टेबल खरीदता है, 275 रुपये की दर से टेबल खरीदता है। अगर वो 16 टेबल बेच देता है कितना में, 5060 रुपया में, तो 16 टेबल पर उसका लाभ % बताना है। तो अगर सीपी को अगर आप बात कीजिएगा तो हो जाएगा 275 गुने 16, यानी कि कितना हो जाएगा, हो जाएगा 185 के 0 हाथ में 8 आया, 107 112 112 8 20 के 0 हाथ में आ गया 12 और 100 दून 32, 32 से 12 44 हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा 4400 रुपया। लेकिन ये इसको सेल कितना में कर रहा है, 16 टेबल को सेल कर रहा है 5060 में कर रहा है सेल, 5060 में बेच रहा है। तो अब हमें निकालना है क्या, लाभ % पूछा, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कर दीजिए, कितना अंतर आ रहा है, तो हो जाएगा 0 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और ये अंक से मांगे हुए 10 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, यानी कि 660 बटा क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य आपका दिया है 4400 और गुने 100 होता है, 00 से 00 ये खत्म, 11 चौका 44, 11 छके 66, यानी 15 चौका 60, मतलब कि कितना % आएगा, 15% आपका प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी में दिया हुआ है 15%। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर और कह रहा है यदि दो संख्या का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं है। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों ये एक दूसरे के गुणनफल होते हैं, दोनों कटते हैं, तो देख लीजिए जो नहीं कटेगा वही आपका आंसर 72 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, 48 कट जाएगा, आपका कौन नहीं कटेगा, सी नहीं कटेगा, यानी कि 68 8 से नहीं कटने वाला, इसका मतलब ये आपका एलसीएम नहीं होगा। चलिए अगला सवाल कर रहा है पी तथा क्यू एक साथ एक काम को 105 दिन में कर देते हैं, तो कर दीजिए पी तथा क्यू, पी प्लस क्यू 105 दिन काम करते हैं।
अब कह रहा क्यू तथा आर 90 दिन काम करते हैं। अब कह रहा पी तथा आर 126 दिन काम करते हैं। अगर इसका टोटल वर्क निकालिएगा तो हो जाएगा टोटल वर्क बराबर इन सब का एलसीएम हो जाएगा। तो सबका एलसीएम कर दीजिए, इसका एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा 630 हो जाएगा। और जब इसको डिवाइड कीजिएगा, एफिशिएंसी की बात कीजिएगा कि एफिशिएंसी कितना होगा, तो एफिशिएंसी इसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 930 और 60 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इतना हो जाएगा इसका एफिशिएंसी। और जब इसका एफिशिएंसी इतना हो गया तो कह रहा है सवाल, देखिए सवाल में कह रहा है कि पी क्यू तथा आर एक साथ कितने दिनों में काम समाप्त कर लेंगे। तो पी क्यू तथा आर अगर तीनों को अगर निकालिएगा, पी क्यू तथा आर को, तो ये देखिए 6 5 11 7 18, यानी कि दोनों 2 दिन, यानी 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर कितना काम कर रहा है, 18 काम कर रहा है। तो केवल अगर पी क्यू आर की बात कीजिएगा तो यह आपका कितना हो जाएगा, 2 9 18, यानी 9 काम, यानी पी क्यू आर का एफिशिएंसी कितना हो गया, 9 हो गया। तो यह कितना दिन समर्पण, तो दिन की संख्या अगर निकालना है तो टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी कर दीजिए, यानी 630 बटा 9, 9 7 63, यानी कि 70 दिन आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 70 दिन। चलिए हमारा अगला सवाल ये रहा आपका स्क्रीन पर। कह रहा है ए अकेले एक काम को 14 दिन में, बी अकेले, देखिए पहले कह रहा है तो लिख लीजिए कि ए अकेले किसी काम को 14 दिन में, बी अकेले उसी काम को 21 दिन में कहता है। अब टोटल वर्क निकाल दीजिए। तो टोटल वर्क जब निकालिएगा तो हो जाएगा 21 दूना 42 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब अगर एफिशिएंसी की बात कीजिएगा तो 14 23 42 और 21 दूना 42। अब ये एफिशिएंसी क्या होता है, तो ए द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है, 3 है। जो भी बनाना हो एक दिन में 3 बना सकता है, बी द्वारा उसी तरह एक दिन में 2 बना सकता है। अब कह रहा है ए तथा बी एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद चला जाता है। तो 4 दिन बाद तो ए तथा बी दोनों साथ ही काम करते हैं। तो ए तथा बी का अगर देखिएगा तो एक दिन में ए 3 काम और एक दिन में बी 2 काम। अगर एक दिन में दोनों का काम देखेगा तो 3 और 2 5 काम, 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 5 चौका 20 काम कर देंगे, यानी यह 2 हो जाएगा और यह भी 2 हो जाएगा, घटेगा। तो अब 42 काम में से 20 काम कर दीजिए, 22 काम बच गया। तो कह रहा है तो शेष काम को बी कितना दिनों में समाप्त कर देगा। तो शेष काम कितना बच गया आपका, 22 बच गया, और बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, यानी 11 दूना 22, यही आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ S1 S2 S3 S4 S5 S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। अब कह रहा है S5 तथा S3 का कुल वजन आपका दिया हुआ है 300 kg। तो इन दोनों में से कुल कितना चीनी का उपयोग किया गया है, यही बताना है। देखिए दोनों को कह रहा है कि S5 तथा S3 का कुल वजन निकालना है, और इसमें फिर से किया है कि S5 तथा S3 का कुल वजन आपका 300 दिया हुआ है। अगर आप इसको फाइंड करने जाइएगा तो कुल वजन तो यहीं पर दे दिया है। तो फिर से पूछा दोनों का कुल कितना चीनी प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें तो चीनी का कहीं दिया नहीं होगा, यानी कि इसमें डेटा अपर्याप्त दिया हुआ है, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसे क्या नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहीं पर दे दिया है S5 और S3 का कुल वजन दे दिया है, और फिर से दोनों का कुल वजन पूछा है, और केवल एक ही परसेंटेज दिया हुआ है, इसीलिए इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यह कह रहा है कि एक कुर्सी तथा एक टेबल का अंकित मूल्य
का अनुपात 2:3 है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट तथा यदि कुर्सी तथा टेबल का संयुक्त छूट इतना है। तो देखिए इसमें एक होता है कि दो संख्याओं के किसी तीसरी संख्या का अगर बराबर हो तो उसे इसमें व्यक्त कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि मान लीजिए दो संख्या कितना दिया हुआ है, 2 + 3 दिया हुआ है और संयुक्त कह रहा है 3 × 2 = 5। तो इन दोनों का योग तीसरी के बराबर है ना। तो अब देखिए कह रहा है कि दुकानदार कुर्सी पर, तो ये है हमारा कुर्सी है और ये हमारा टेबल है, T for टेबल, C for चेयर। अब कह रहा है कुर्सी पर 20% का छूट दे रहा है, तो इसमें गुने -20 कर दीजिए। और कह रहा है संयुक्त का कितना छूट दे रहा है, -26 कर रहा है, तो 26 कर दीजिए और यहाँ पर 1 से गुना कर दीजिए। तो जब इतना से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3x और इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 5 × 2 = 10, 10 और 3 = 13, 130 हो जाएगा। अब जब इसको देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 2 = 40, ये माइनस में होगा और 20 × 2 = 40, ये भी इधर जाएगा तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 20 × 2 = 40 प्लस में हो जाएगा। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3x = 0 और 9 90 हो जाएगा, यानी 3 × 3 = 9, 30 × 3 = 90 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, -30% आ गया। ये -30% होने का क्या मतलब है कि इतना उसे छूट दिया गया 30%। इसमें माइनस आप काउंट नहीं कर सकते हैं, माइनस को आप हटा सकते हैं। चलिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी पर दिया हुआ है, सी। चलिए दोस्तों, मेरा अगला सवाल यह है कि एक कंपनी में अभियंता की संख्या हर 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने समय में अभियंता की संख्या मूल संख्या का 1024 गुना हो जाएगी? यह आपको समय बताना, और यह एक्चुअल में ये सवाल आपका CI का है। तो CI का सवाल है, तो चलिए कह रहा है कि हर 2 वर्ष में वह दोगुनी हो जाती है। तो कर दीजिए कि यह 2 वर्ष में हो रहा है कितना गुना, 2 गुना हो रहा है। अब हमें बताना है कि कितने वर्ष में यह हो जाएगा कि 1024 गुना हो जाएगा, कितना वर्ष में, यही चीज़ हमें बता देना है। तो सबसे पहला काम, ये CI का सवाल है, ये बड़ा ही आसान सवाल होता है दोस्तों। ये 2 गुना जो है इसको आप ऐसा घात बनाइए कि ये कहीं ना कहीं गुना करने पर इतना आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर 2 के पावर 10 कर देते, यानी 2 गुना का घात अगर हम 10 कर देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10,024 के बराबर हो जाएगा। अब हो जाएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आप t बराबर कर सकते हैं कि हो जाएगा 2 × 10, यानी कि 10 दूना 20 साल में यह आपका 1024 गुना हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि 20 वर्ष, जो कि आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल। कह रहा है कि A/B दिया है कि A/B 5/8 है और B/C 11/13 है। तो A का मान दिया हुआ और हमें C का वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ये करना चाहेंगे कि इसका ABC का हम अनुपात निकालना चाहेंगे। तो कर दीजिएगा कि A/B/C बराबर, तो यहाँ पर तो देखिए कि यहाँ पर है यह, इसमें सबसे पहले कॉमन देखिए, तो कॉमन कौन है, यहाँ पर B है और यहाँ पर भी B है, यही ना कॉमन है। तो यहाँ पर B का वैल्यू दिया हुआ है 8 और यहाँ पर B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11, यानी कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ है, नाम एक और वैल्यू 2 बार अलग अलग दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 11 से गुना कर देंगे और नीचे में 8 से गुना कर देंगे। तो जब गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगा। तो देखिए जब चेंज हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, हो जा रहा है 11×5 = 55 और 11×8 = 88 हो रहा है। और फिर 8 से गुना कीजिएगा, 11×8 = 88,
13 8 104 होता है। तो ये हो गया इनका रेशियो। अब ए या बी का रेशियो देखिएगा तो हो जाएगा 55:88 आपका 104 हो जाएगा। और देखिए सवाल में कह रहा है कहीं ना कहीं 55 का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 110 दिया हुआ है 55 का वैल्यू। तो हमें बताना है कि सी का मान कितना है। तो ये कितना गुना है, यह आपका 2 गुना है, 55 का 2 गुना है। तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 0 2 यानी कि 204 आपका करेक्ट जवाब होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 208 जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल। चलिए दोस्तों मेरा अगला सवाल यह है कि कह रहा है नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्ष y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7 के लिए व्यय से राजस्व का अनुपात दर्शाया गया है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले व्यय को दिया है, उसके बाद राजस्व यानी अंश में व्यय दिया है और हर में राजस्व दिया है। तो व्यय क्या होता है कि कोई भी वस्तु को बनाने में जितना रुपया खर्च होता है वही व्यय होता है। राजस्व जो होता है व्यय प्लस लाभ होता है, यानी जितना रुपया बनाने में खर्च होता है किसी वस्तु को और बेचा तो कितना रुपया लाभ हो, दोनों को ऐड करके राजस्व निकाला जाता है। अब पूछा कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष का अधिक होगा, यही चीज़ हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो जो ऑप्शन दिया है उसी का हम पहले निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में हमें आंसर छुपा हुआ है। तो y5 का अगर कीजिएगा तो y5 का कितना दिया है, देखिए तो y5 यहाँ पर है कितना परसेंट है, 70 है, यानी 70 व्यय है तो नीचे 100 उसका राजस्व है। तो अगर इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो इसमें लाभ का निकालना है तो लाभ निकल जाएगा, इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो यानी कि 30 का इसका लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट कर दीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 30/CP यानी कि 70 और गुने 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा यानी कि 300/7 हो जाएगा। तो जब 300/7 हो जाएगा तो इसमें देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 28 2 30 यानी 20, 7 दूना 14 यानी 42 पॉइंट समथिंग यह आ रहा है। अगर आप यही बात कीजिएगा कि y6 का, तो y6 भी देखिए कितना है, y6 यहाँ y6 दिया है आपका 75, तो 75/100 हो जाएगा यानी कि 75 व्यय है और 100 राजस्व है। तो जब इसका अंतर कीजिएगा, क्योंकि हमें अंतर निकालना है, अंतर कीजिएगा तो हो जाएगा 25, और अब परसेंटेज प्रॉफिट का बात कीजिएगा तो हो जाएगा 25/75, 75 हो जाएगा और गुने 100 हो जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा तो यह हो जाएगा 25 × 75 यानी 100/3 यानी कि 33.33% इसका हो जाएगा लाभ। अब देखिएगा y2 का, तो y2 में दिया है, इसमें भी 75 दिया है, यानी y6 यानी कि y6 और y2 दोनों बराबर है। तो इसमें हमारा अधिक प्रॉफिट किस पर हुआ है, आपका y5 में हुआ है, इसका 42% है, और y6 और y2 का आपका है 33% है, 33% है। तो इसमें अधिक कौन हुआ, हमारा y5 वाला। तो देखिए y5 वाला कौन है, कौन ऑप्शन में दिया है, तो आपका y5 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि हमारा करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, कह रहा है कि यदि वर्ग की भुजा में 20% बढ़ जाती है तो उसकी परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। तो इसमें परिमाप की बात कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब है वर्ग की भुजा पहले मान लीजिए कि 100 होगा और बाद में जब 20% बढ़ा तो कितना हो गया, 120 हो गया। तो वर्ग का भुजा स्क्वायर अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10,000, और जब इसका भुजा स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 12 × 144 2 0 हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितना % बढ़ा है, तो इसका परसेंटेज वृद्धि हो जाएगा आपका परसेंटेज वृद्धि बराबर हो जाएगा कि
कितना बढ़ा है देखिए तो 4400 बटा इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 00 से 00 उतर गया, 44, हाँ 4400 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएगा नीचे और गुने 100 कर दीजिए। 00 यानी 4 0 से 4 0 कट गया, यानी कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, 44% की इसमें वृद्धि हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है PQR का रेशियो दिया हुआ है 5 3 6 हो तो P/Q Q/R R/P का अनुपात क्या होगा। तो हम डायरेक्ट इसका अनुपात निकाल दे रहे हैं। P/Q, P का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 5, R का वैल्यू दिया है 3, R का वैल्यू 3 नहीं है जी, R का वैल्यू 3 नहीं है, Q का वैल्यू 3 है और R का वैल्यू 6 है। तो P/Q, P है 5, Q है 3, Q/R 3/6 हो जाएगा रेशियो। R/P, R का मान कितना है 6 है यहाँ पर और P का मान 5 है, तो 5 हो गया। अब जब देखिएगा इनको कीजिएगा तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो देखिए इसका एलसीएम निकाल कर ऊपर से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 5 5 दून 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 36, यानी 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब 30 से ऊपर गुना कर दीजिए, तब जब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कटेगा 10 33, यानी 10 25 50 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 15 दूना 30, तब 15 हो जाएगा और यह हो जाएगा 6 के 36, यानी कि 50 15 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल यह है, जो कि इस सेशन का लास्ट सवाल है। यह सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें आप इस का पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही का ये सब मैथ को फंसाता है। यहाँ पर का मतलब हो जाएगा गुना, तो हम देखिए सबसे पहले इन्हीं का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 5 का 25, यानी कि 25/2, और जब ये भागा में है तो यहाँ पर नीचे आकर यह गुना हो जाएगा। और माइनस का हो जाएगा 2 से जब 1 में गुना कीजिएगा 2/7 हो जाएगा, और ये जब भागा को गुना में बदलेगा तो 7/1 हो जाएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा। अब जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 25/8, 25/8 हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि जब भिन्न का क्रिया कीजिएगा तो हो जाएगा 16, 16 में से 25 जाएगा, यानी कि 9/8 हमारा करेक्ट जवाब होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद। ये हमारा सेशन का आखिरी सवाल था। थैंक यू।